नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। 17 मौतों से झारखंड में हाहाकार। आज फिर मिले 1925 कोरोना पॉजिटिव। रांची में 754। झारखंड में कोरोना से हर तरफ हाहाकार मचा है। राज्य के हर हिस्से में बेकाबू हो रहे कोरोना संक्रमण के बीच आज कुल 1925 कोरोना संक्रमित मिले हैं। रांची में 754 नए मरीज मिले। आज राज्य में 17 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें रांची के 8, पूर्वी सिंहभूम के 3, धनबाद के 3 तथा पलामू, चतरा, गुमला तथा साहिबगंज के एक मरीज शामिल है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले अब 10,000 से अधिक हो गए हैं। झारखंड की नाबालिग लड़की को दिल्ली में बचाया। सीएम हेमंत सोरेन ने दिया वापस लाने का आदेश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य पुलिस को दिल्ली महिला आयोग से संपर्क कर दिल्ली के करोल बाग से रेस्क्यू की गई झारखंड की नाबालिग बच्ची की सकुशल राज्य वापसी और पुनर्वास के लिए संबंधित विभाग के साथ उचित कार्रवाई करते हुए सूचित करने का निर्देश दिया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए सीबीएसई ने जारी किया सैंपल पेपर। ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं परीक्षा के सैंपल पेपर जारी कर दिया है। यह सैंपल पेपर सीबीएसई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है। सैंपल पेपर परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किए गए हैं। इनकी सहायता से विद्यार्थी आने वाले परीक्षा पैटर्न और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों से रूबरू हो सकेंगे। सैंपल पेपर सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। हेमंत सरकार के सचिवालय में कोरोना विस्फोट। 12 सीनियर आईएएस संभालेंगे मोर्चा। कोरोना पर नियंत्रण के लिए 12 सीनियर आईएएस जिले के नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं। ये अफसर कोरोना जांच, मरीजों के इलाज, कोरोना टीकाकरण आदि की निगरानी करेंगे। स्वास्थ्य विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन करेंगे। राज्य सरकार ने कोरोना पर नियंत्रण के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1 दर्जन पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसमें प्रधान सचिव तथा सचिव रैंक की पदाधिकारी शामिल हैं। इन्हें कोरोना पर नियंत्रण के लिए जिलों का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। जमशेदपुर का 608वां नेत्र शिविर आज से। टाटा पिगमेंट करेगी सीआरएस से खर्च। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी पूर्वी सिंहभूम व बागबेड़ा स्थित राम मनोहर लोहिया नेत्रालय द्वारा शनिवार से 608वां नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें खास बात यह है कि इस शिविर का आयोजन टाटा पिगमेंट लिमिटेड के सौजन्य से होगा। कंपनी इसमें कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के कोष से खर्च करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुतले पर बरसाए चप्पल। भड़के भाजपाई। थाना में दर्ज कराई शिकायत। झारखंड के जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्कर के पास शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह के नाम और तस्वीर लगाकर आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करते हुए पोस्टरबाजी की गई, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता भड़क गए। भाजपा जमशेदपुर महानगर के जिलाध्यक्ष गुंजन यादव के साथ कार्यकर्ता साक्षी थाना गए, जहां गुंजन यादव के बयान पर अज्ञात के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपितों की पहचान की जा रही है। चुनाव आयोग पहुंची भाजपा। कहा बीजेपी का झंडा पोस्टर हटा रहे सरकारी अफसर। मधुपुर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत का सिलसिला भी कायम है। इस कड़ी में भाजपा ने चुनाव आयोग से देवघर जिला प्रशासन की शिकायत की है। गुरुवार को भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रवि कुमार से मिलकर उन्हें इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा, जिनमें कहा गया है कि मधुपुर उपचुनाव में जिला प्रशासन के सर्वोच्च पदाधिकारी से लेकर निचले स्तर तक के कर्मचारी तक पूरे विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का झंडा, बैनर जबरन हटाने का काम कर रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल ने यह भी कहा कि वहां पूरा प्रशासन झामुमो का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। यही कारण है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र से झामुमो के एक भी कार्यकर्ता या समर्थक के घर से झंडा नहीं उतारा जा रहा है। कोरोना वैक्सीन की चिक खत्म। झारखंड पहुंची 10.23 लाख डोज। झारखंड में कोरोना टीका की किल्लत दूर हो गई है। गुरुवार को भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन की 2 लाख डोज मिलने के बाद शुक्रवार को सेरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड की भी 10,23,800 डोज झारखंड पहुंच गई है। शुक्रवार की सुबह रांची एयरपोर्ट पर खेप पहुंचने के बाद सभी टीके सीधे नामकुम स्थित वेयर हाउस भेजे गए। वहां से टीके जिलों को डिस्पैच किए गए। टीके की इतनी डोज मिलने के बाद झारखंड में फिलहाल इसकी कमी दूर हो गई है। अब 14 अप्रैल तक चलने वाले विशेष टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चल सकेगा। रांची नगर निगम के कर्मियों ने चलाई साइकिल। युवाओं ने भी सड़क पर उतर कर दिया साथ। राजधानी रांची को प्रदूषण मुक्त और खुद को सेहतमंद बनाने का लक्ष्य लेकर युवाओं की अलग अलग टोली शनिवार को एक बार फिर सड़क पर उतरी। कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार की ओर से तय गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए शनिवार नो कार अभियान को आगे बढ़ाया। रांची नगर निगम की ओर से संचालित अभियान का इस शनिवार को 5वां हफ्ता रहा। अभियान ने 1 माह से अधिक का सफर पूरा कर लिया है। अभियान के तहत रामदयाल मुंडा पार्क से मेन रोड होते हुए मोहराबादी रामदयाल मुंडा पार्क तक निगम के कर्मचारियों ने साइकिल चलाई। कोरोना संक्रमण बढ़ने से घर वापसी कर रहे प्रवासी मजदूर।
ट्रेन के साथ फ्लाइट में बढ़ी भीड़। कोरोना वायरस की दूसरी लहर और अप्रैल महीने में लॉकडाउन के शुरू होते ही एक बार फिर मजदूरों के घर लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। शुक्रवार को दिल्ली से रांची आने वाले गो एयर की फ्लाइट से 12 से 15 की संख्या में मजदूर वापस लौटे। यह लोग दिल्ली में होटल और रेस्टोरेंट में काम करते हैं। मजदूरों ने बताया कि दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इस वजह से वह घर लौट आए हैं ताकि किसी भी तरह की मुसीबत का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि जैसे ही हालात सुधरेंगे वह वापस काम पर दिल्ली लौट जाएंगे। वहीं दिल्ली से आई ट्रेन में भी बड़ी संख्या में यात्री रांची पहुंचे। टेरर फंडिंग के अभियुक्त सुदेश केडिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत। टेरर फंडिंग के अभियुक्त सुदेश केडिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव व जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की खंडपीठ ने सुदेश केडिया को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। अदालत ने माना कि केडिया के पास से बरामद हुए 9.95 लाख रुपए टेरर फंडिंग के नहीं थे, इसलिए प्रार्थी को जमानत की सुविधा प्रदान की जा रही है। हालांकि इसी आधार पर पहले झारखंड हाईकोर्ट ने केडिया के जमानत को खारिज कर दिया था। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने अपनी सेल्स और निर्माण क्षमता को बढ़ाया। टाटा पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा के विस्तार की घोषणा की है। इस विस्तार के साथ कंपनी के सेल्स और मॉड्यूल की कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर 1100 मेगावाट हो गई है। कंपनी के सोलर मॉड्यूल की मांग में वृद्धि और साथ ही भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत निर्माण हेतु हाल ही में घोषित सहायक नीतिगत कदमों के कारण अपेक्षित वृद्धि को देखते हुए यह विस्तार किया गया है। BSNL ने 3 माह बढ़ाई STV 398 प्लान की वैलिडिटी। अनलिमिटेड डेटा के साथ करें कॉलिंग। राज्य में बढ़ते संक्रमण और वर्क फ्रॉम होम के बीच BSNL यूजर को कंपनी की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है। कंपनी ने अपने स्पेशल टैरिफ वाउचर को 90 दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया है। इससे ग्राहक अब 3 महीने अनलिमिटेड प्रीपेड प्लान का मजा ले पाएंगे। BSNL ने अपना 398 रुपए का ये स्पेशल वाउचर प्लान पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के प्रचार को रोकने के लिए लगे लॉकडाउन के बीच ग्राहकों को वर्क फ्रॉम होम में मदद करने के लिए बाजार में उतारा गया था। ये प्लान 9 अप्रैल को समाप्त हो रही थी, मगर इस बार फिर से बढ़ते संक्रमण के बीच वर्क फ्रॉम होम शुरू होने से और इस प्लान की लोकप्रियता ज्यादा होने से कंपनी ने इसे अगले 3 महीने के लिए एक्सटेंड करने का फैसला लिया है। टाटा मोटर पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक वाहनों के बाद अब नए मॉडल की कार लॉन्च करने की कर रही है तैयारी। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में अप्रत्याशित ढंग से वृद्धि हुई है और पेट्रोल डीजल से निकलने वाले धुएं के कारण पर्यावरण को भी नुकसान होता है। ऐसे में टाटा पावर ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में उतारा है, जिसकी वित्त वर्ष 2020-21 में जबरदस्त डिमांड रही। लेकिन टाटा मोटर्स इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए CNG चालित वाहन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। टाटा मोटर्स अपने एक प्लांट में CNG किट पर काम कर रही है। कंपनी प्रबंधन के अनुसार वे वर्ष 2021 में CNG चलित पैसेंजर कार को लॉन्च करेंगे। दुनिया के 6 विश्वविद्यालयों को पीछे छोड़ IIT ISM ने मारी बाजी। विदेशी छात्रों संग मिलकर कर रहे शोध। विभिन्न कंपनियां की समस्याओं के समाधान के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियों को बेहतर करने की दिशा में प्रयास शुरू हो गया है। इसके लिए IIT ISM धनबाद के छात्र छात्राएं अब विदेशी विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ मिलकर न केवल शोध करेंगे बल्कि शोध को एक नई गति और दिशा प्रदान करेंगे। सोसाइटी ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग धनबाद के IIT ISM स्टूडेंट चैप्टर के छात्रों संग मिलकर इंटर चैप्टर रिसर्च एक्सचेंज का आयोजन कर रहा है। टाटा नगर से राउरकेला के बीच 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेनें। 15 अप्रैल से टाटा नगर से राउरकेला के बीच ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी जाएगी, जबकि राउरकेला से झारसुगुड़ा के बीच 130 की गति से ट्रेनों का परिचालन 15 मई से शुरू होगा। यह जानकारी चक्रधरपुर रेल मंडल के DRM विजय कुमार साहू ने मीडिया को संबोधित करते हुए दी। फिलहाल हावड़ा से टाटा तक की गति बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। उन्होंने आम लोगों से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देकर जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी। कहा कि कोरोना निर्देशों का अनुपालन करते हुए समय पर रिजर्वेशन कराकर यात्रा करें। राजधानी में कई डीप बोरिंग फेल, पानी के लिए मचा हाहाकार। राजधानी रांची में जैसे जैसे पारा ऊपर चढ़ता जा रहा है, जल संकट भी गहराता जा रहा है। भूगर्भ जल स्तर नीचे जाने से राजधानी में तकरीबन 2 दर्जन से अधिक डीप बोरिंग फेल हो गई है। डीप बोरिंग फेल होने से पानी की काफी दिक्कत हो रही है। जल संकट इतना अधिक हो गया है कि नगर निगम के टैंकर भी लोगों की प्यास नहीं बुझा पा रहे हैं। जहाँ भी टैंकर पहुँच रहा है वहाँ पानी के लिए मारामारी शुरू हो जाती है। बाल्टी लिए लोगों की लंबी कतार लग जाती है। लोगों को मुश्किल से एक एक बाल्टी पानी नसीब हो रहा है।